कचरे के हवाले से हमारे शहर की इंतज़ामिया का मजाक उड़ाया जाता था। कराची को कचराची कहा जाता था। मुख्तलिफ माफियाज इसके अंदर इन्वॉल्व थी। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह इस शहर की रौनकें बहाल करने के लिए इस शहर की बाकी माफियाज लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया, उसी तरीके से कराची शहर के कचरे के मसले को हल करने के लिए सिंध हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट के ज़रिए बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से काम किया। और पिछले एक साल में मैं समझता हूँ चाहे मीडिया हो चाहे सोसाइटी के लोग हों, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि कराची शहर के कचरे की सिचुएशन में बेहतरी आई। लेकिन हमें फिर भी तनकीद का सामना करना पड़ता था दो अजला की वजह से, और वो थे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। और इसमें कुछ माजी की परेशानियां थी, दिक्कतें थी, जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट इन दो अजला के अंदर ऑपरेशनल नहीं हो पाई। लेकिन मुझे खुशी होती है बताते हुए कि पिछले एक साल में जहां सॉलिड वेस्ट ने अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से अंजाम दिया, उसी तरीके से इन दो अजला के अंदर भी सिंध हुकूमत ने उसको मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड की। और हमने कोरंगी के अंदर सॉलिड वेस्ट में ऑपरेशनल हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी आज से सिंध सॉलिड वेस्ट जैनजू पार्टनर्स की मदद के साथ, इश्तराक के साथ हम अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश की जाती है तो जो माफिया, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, उसके अंदर दिक्कतें, रुकावटें क्रिएट करते हैं। जिस तरह कोरंगी में हमें सामना करना पड़ा कि जो बहादुर आपके, मैं तो कहता हूं सिपाही हैं जो कचरा उठाते हैं, इनको मारा पीटा गया वहां की माफिया ने। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट के इन बहादुर कारकुनों का सिंध हुकूमत ने साथ दिया, पुलिस ने साथ दिया, हमने FIR कटाई, उन लोगों को गिरफ्तार किया। और मैं समझता हूं अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी वो जो माफिया है जो कि कचरे से पैसे कमाती है, जो कि आपके घरों से कचरा उठा के सड़क पर फेंक के चले जाती है, बाद में हुकूमत को बदनाम करती है, वो एक बार फिर सरगर्म होगी। और इस माफिया को नाकाम करने के लिए जहां इन बहादुर लोगों को काम करना है, सॉलिड वेस्ट की इंतजामिया को काम करना है, सियासी कारकुनान को काम करना है, मैं समझता हूं मीडिया के दोस्तों को और शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना है, ताकि हम लोगों को कायल कर सकें कि जो कचरा आपके घर से कोई शख्स उठा के किसी नाले में फेंकेगा, किसी सड़क पर फेंकेगा, उसका नुकसान इवेंचुअली आपको ही होगा, क्योंकि वो आपकी सेवरेज को, आपके नालों को चोक करेगा, जो कि बारिश के दिनों में फिर हमारे लिए हंगामी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इस वक्त कराची शहर के अंदर जिन 5 अजला के अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट काम कर रही थी, और फिर कोरंगी उसमें आप ऐड करें तो 8,500 टन कचरा यौमिया सिंध सॉलिड वेस्ट सड़कों से, गली मोहल्लों से, कचरा कुंडियों से उठा के लैंडफिल साइट पर लेके जा रही थी। 8,500 टन, और ये डॉक्यूमेंटेड है। और इंशाल्लाह जब सेंट्रल को भी आप ऑपरेशनलाइज कर देंगे तो ये 10,000 टन तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, काविश है सिंध सॉलिड वेस्ट की कि तमाम रिकॉर्ड अब डिजिटली हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि लैंडफिल साइट पर कितनी गाड़ियां गई, उन्होंने कितना कचरा वहां पर डिपॉजिट किया, उसके बेसिस के ऊपर इन कंपनीज को फिर पेमेंट की जाती है। मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि एक कचरा असासा है, ये कचरा सोना है। इस कचरे को आप रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली पैदा करने के लिए। RDF जो कि सीमेंट फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, सिंध हुकूमत ने इसके हवाले से भी एक वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी फॉर्मुलेट की है। हमारी काबीना ने उसको मंजूर कर दी, और सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा इंशाल्लाह बनने जा रहा है जहां पर कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए इस हवाले से 5 LOI सिंध हुकूमत ने, सॉलिड वेस्ट ने, लोकल गवर्नमेंट ने, एनर्जी डिपार्टमेंट ने इशू कर दिए, ताकि वो सस्ती बिजली पैदा हो सके और कराची के शहरियों को मिल सके, और इसी तरीके से सीमेंट प्लांट में भी ये चीज इस्तेमाल हो सके। दूसरा जो बड़ा मसला था कराची शहर का, वो ट्रांसपोर्ट था। और मुझे खुशी होती है जिस जगह पर हम खड़े हैं इसी के बराबर से ऑरेंज लाइन को गुजरना है। सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। उसकी बसें इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में
कराची शहर की बंदरगाह कराची पोर्ट पर आ जाएंगी और इंशाअल्लाह ऑरेंज लाइन, जिसका नाम अब्दुल सत्तार ईदी लाइन रखा गया है, इसको भी सिंध हुकूमत अगले चंद हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ऑपरेशनलाइज करने जा रही है। इसी तरीके से जो आम बसेज हैं जो सड़कों पर चलती हैं, वो बहुत बड़ा मसला था कराची के शहरियों के लिए। सिंध हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर उनके विजन की तकमील में अपने बजट में कराची शहर के लिए 240 नई बसेस की मंजूरी दी। उसकी प्रोक्योरमेंट हुई, टेंडरिंग हुई और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो 240 बसेस चाइना में तैयार हो चुकी हैं। उनमें से 119 बसेस चाइना की बंदरगाह से रवाना हो चुकी है और आइंदा चंद रोज में इंशाल्लाह कराची पोर्ट पर वो आ जाएंगे। उसके बाद उनको भी ऑपरेशनलाइज करके कराची के मुख्तलिफ 7 रूट्स के ऊपर सिंध हुकूमत चलाने जा रही है ताकि कराची के लोगों को ये रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। और तीसरी चीज, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मीडिया को कि 1122 के हवाले से बड़ी बात की जाती थी कि इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस हमारे शहर में, हमारे सूबे में नहीं है। 288 नई एम्बुलेंसेस सिंध हुकूमत ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। वो इंशाल्लाह उसका पहला बैच इस महीने के आखिर में डिलीवर कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह 1122 भी आइंदा चंद हफ्तों में कराची शहर के अंदर और सिंध के बाकी अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चलाने जा रही है।